जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां खुशियों का सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने नरसंहार किया इंसानियत। बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। मृतकों के परिजन अब भी सदमे में हैं, तो वहीं आम लोगों में इस दर्दनाक घटना को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी कड़ी में एडवोकेट सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिविक सेंटर में कैंडल जलाकर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के सूत्रधार समाज सेवी एडवोकेट आशीष ठाकुर और एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र पांडे ने साफ कहा कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच किसी जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। अधिवक्ता वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम अधिवक्ता गण कल जो हमारे जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश की बड़ी घटना हुई है, जिसमें बरगी डैम में जो जीवनों का नरसंहार ही कहेंगे, हादसा जो हुआ है, नरसंहार इसलिए कहेंगे क्योंकि जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने नरसंहार किया इंसानियत का, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा न होने का। उनकी संवेदनाओं में इस दर्द के लिए हम सारे अधिवक्ता गण इकट्ठे हुए और हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हमने कैंडल मार्च किया है। इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि जो गया उसका दर्द न आंसू से बयां हो सकता है, न शब्दों में बयां हो सकता है, पर इस व्यवस्था, इस भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, बार बार आए दिन घटनाएं होती हैं। एक जीवन जाता है, कुछ चंद रुपयों और 4 लाख की उससे कोई मोल हो नहीं सकता किसी जीवन का। जो जीवन गया, और इस दर्द में कहीं नहीं कि हमारे बीच में एक सवाल है, एक इंसानियत का सवाल है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को ऐसी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पानी में छोड़ दिया जाए। कितना बड़ा सवाल है कि आज 2 दिन होने को है और रेस्क्यू अभी भी जारी है। इतना बड़ा सिस्टम, इतनी व्यवस्थाएं सब होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं नैतिकता पर हम सारे लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इस घटना को लेकर हम सारे लोग बहुत दुखी हैं, द्रवित हैं, और अपना दुख प्रकट करने और ईश्वर से ये कामना करने कि ऐसी घटनाएं ना हो, और जिनके साथ ये दर्द हुआ है उनके साथ 5 मिनट हम अगर बात साझा भी कर लें, पर इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आप सभी से कल जो बरगी डैम में घटना घटी है वो छुपी नहीं है, अत्यंत दुख का विषय है। न मेरे पास शब्द हैं, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। किसी भी तरह से इस जनहानि जो हुई है इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। अब हमारी ड्यूटी ये बन जाती है कि अब ऐसी किसी घटना की जबलपुर में पुनरावृत्ति ना हो। जो आपदा प्रबंधन के नाम से हम एक बहुत बड़े धोखे में रहते हैं कि हमारी जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके पास आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है जिसकी पोल खुल चुकी है। एक बात आशीष जी ने बहुत अच्छी कही कि हम यहाँ किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु मैं अपने संगठन, आम जनता, जबलपुर की जनता की ओर से, चूंकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हमारा दायित्व तो है कि जो भी व्यक्ति दोषी है, क्योंकि अब ना ट्रांसफर से काम बनेगा ना सस्पेंड होने से। आज आपने छोटे छोटे बच्चों को वहां तड़पते हुए, जिस लोगों ने, एक फोटो वायरल हो रही है, मेरे तो रोए खड़े हो रहे हैं। कल से मुझे लगता है जबलपुर का कोई भी शहरवासी ऐसा नहीं होगा जिसके मन में दुख ना हो, जो द्रवित ना हो। और प्रदेश स्तर तो छोड़िए, पूरे भारत देश में ऐसी घटना हुई है जिससे कि लोग बड़े हतप्रभ हैं। ऐसी घटनाएं ना हो। हम ये कहते हैं कि आपसे जो क्षतिपूर्ति राशि है उससे कुछ नहीं होना है, ट्रांसफर से कुछ नहीं होना है। इसका जो दोषी है, देखिए, यदि आपको पहले से पता है कि आपकी एक लापरवाही से जो हादसा होगा वो मृत्यु ही होगी, तो इसे हम लापरवाही नहीं कहेंगे। ये तो सीधा सीधा जानबूझकर आप सैकड़ों लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें कि लोगों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई है। तो ये जो क्रूज का संचालन कर रहे हैं, जो एजेंसी संचालन कर रही है, जो मॉनिटरिंग हो रही है, ये कौन लोग हैं भाई, जो लोगों की जान की परवाह किए बिना सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। दो राय नहीं कि गुरुवार की वो शाम जबलपुर के लिए एक काला दिन बन गई। जो सैलानी खुशियां मनाने डैम पहुंचे थे, उन्हें क्या मालूम था कि कुछ ही पलों में उनके जीवन में गमों का तूफान आ जाएगा। यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए कभी न भूल पाने वाला जख्म बन गया है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, तालिब एक्सप्रेस न्यूज़, जबलपुर।